मुश्तबा पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। एक और खबर है, मुश्तबा से मिलना चाहूंगा, समझौते के लिए मुश्तबा से मुलाकात। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जिनका यह कहना है कि डील के लिए मुश्तबा से मिलना चाहेंगे, जाहिर सी बात है अभी तक मुश्तबा सामने तो नहीं आए हैं। और मुश्तबा के बारे में क्या अमेरिका के पास कोई इंफॉर्मेशन है, इसको लेकर इससे पहले भी कई दावे किए जा चुके हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि डील के लिए मुश्तबा से मिलना चाहूंगा। अब ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने खमनई पर आस्था जताई है और कहा कि खमनई ने देश के लिए अपनी शहादत दी है। हमलों के वक्त खमनई शेल्टर हाउस में नहीं गए, खमनई ने जनता के साथ रहने का निर्णय किया। अब एक सवाल है कि आखिर अराक्ची की सुर क्यों बदल गए? क्यों अराक्ची ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए अपनी वफादारी साबित करने में जुट गए हैं? एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ईरानी सुप्रीम लीडर का ये सुप्रीम गेम, जहां कालिबाफ अराक्ची की अमेरिका से बातचीत मुश्तबा को रास नहीं आई और ईरानी नेतृत्व के भीतर ही कुछ लोगों ने यूएस से बातचीत को जल्दबाजी भी माना। ईरान के प्रभावी धड़े ने सकारात्मक संकेत की बजाय इसे राजनीतिक भूल माना और खमनई के बाद कालिबाफ अराक्ची खुद को नए लीडर के रूप में पेश करने में लगे थे। हालांकि अंदेशा होने पर मुश्तबा की टीम कालिबाफ और अराक्ची से दूरी भी बनाने लगी और उसके बाद कालिबाफ अराक्ची सुप्रीम लीडर के प्रति वफादारी साबित करने में जुट गए। मनीष, अब इस बात को समझाइए, ये बदले सुर क्या ये इसलिए भी जरूरी क्योंकि बड़े दावे हो चुके हैं कि किस तरीके से ईरान के अंदर ही सत्ता और सेना में संघर्ष बढ़ रहा है, इसी वजह से डील संभव नहीं हो पा रही? और दूसरा बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप का, जिनका ये कहना है कि डील के लिए वो खुद मुश्तबा से मिलना चाहेंगे। खैर देखिए, जहां तक ट्रंप साहब का सवाल है, तो अगर वो सीनियर खामनई से ही मिल लिए होते तो जंग करने की नौबत नहीं आती। और उस वक्त अगर दोनों लीडरशिप में बात हो गई होती तो हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकलता। आखिर उसी सीनियर लीडर अयतुल्लाह अली खामनई ने ही ओबामा के टाइम में डील कराई थी, लेकिन वो तो हुआ नहीं। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, जिसमें ईरान के उस समय के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनई और उनके बेटे मुश्तबा खमनई समेत तमाम जो टॉप लीडरशिप है वो खत्म हो गई। अब हुआ ये क्या कि उसके बाद नए सुप्रीम लीडर के तौर पर मुश्तबा का चुनाव तो हो गया था, लेकिन वो गंभीर तौर से घायल थे, वो किसी भी कामकाज को देख नहीं रहे थे। तो एक नई लीडरशिप उभरती है जो ट्रंप के पसंदीदा है। कौन है? तो ईरान के संसद के स्पीकर कालिबाफ साहब और विदेश मंत्री अराक्ची साहब, दोनों दुनिया भर में घूम रहे हैं और ऐसा जता रहे थे कि वही अब ईरान को लीड कर रहे हैं। और फिर वो पहुंचते हैं पाकिस्तान, जहां पर वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति के साथ हाथ मिलाते हैं। कहानी यहां से टर्न होती है। कहानी टर्न होती है कि जब मुश्तबा को होश आता है, जब वो अपने लोगों से पूछते हैं कि क्या चल रहा है, तो उन्हें बताया जाता है कि हमारे लीडर अमेरिकियों से हाथ मिला रहे हैं, गले मिला रहे हैं और वो डील करने को जा रहे हैं। तब मुश्तबा कह बुलाते हैं कि बुलाओ इनको। और अब आज जो आप देख रहे हैं कि आज जो अराक्ची साहब ये सारा स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कालिबाफ साहब को और अराक्ची साहब को साइडलाइन कर दिया गया है। कमान अब मुश्तबा खमनई के हाथ में है और वो इस बात के घोर विरोधी हैं कि कहीं कोई डील होनी चाहिए। वो कहते हैं कि हमारे अब्बा हजूर कहते थे कि अमेरिकियों पर भरोसा मत करो, अमेरिकियों के साथ कोई डील मत करो, और देख लो कि उन्होंने हमें खत्म करने की कोशिश की, तो इनसे अब डील नहीं करनी है। और जो लोग ईरान में डील के पैरोकार हैं, ये सब गद्दार हैं। और इस भाव को समझते हुए अराक्ची और कालिबाफ अभी सुप्रीम लीडर के प्रति वफादारी की कस्में खा रहे हैं, वरना उन्हें गद्दार साबित कर दिया जाएगा। फिलहाल हकीकत यही है कि डील करने के लिए भरोसा नहीं है और अगर डील नहीं करते तो भुगतना भी पड़ेगा। फिलहाल ईरान के संवर्धन यूरेनियम पर भी आज एक बड़ी खबर आई है। जब संवर्धित यूरेनियम की जानकारी दे ईरान, ये IAEA का कहना है, और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चिंताजनक है। फिलहाल इसको लेकर क्या चेतावनी, यही एक और बड़ी खबर। IAEA की ईरान को चेतावनी। खबर यह है कि IAEA ने ईरान के यूरेनियम पर चिंता जताई है और संवर्धित यूरेनियम की जानकारी ईरान दे, ये बात कही। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम चिंताजनक, यूरेनियम का दोबारा निरीक्षण ईरान करे। IAEA ने कहा है कि ईरान के पास यूरेनियम भंडार 7% तक है, 60% तक एनरिच यूरेनियम, करीब 440 किलो यूरेनियम और 10 परमाणु बॉम्ब भी बना सकता है। और इस्फहान में यूरेनियम भूमिगत टनल में रखा गया है, छिपाया गया है। हालांकि ईरान के तेल निर्यात में भारी गिरावट को लेकर एक खबर है। मई में दर्ज की गई तेल निर्यात में गिरावट और पिछले 6 साल में ये सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। तो हकीकत यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की नाकेबंदी और ईरान को पड़ रही है ये भारी, क्योंकि खबर है ईरान के तेल निर्यात में गिरावट को लेकर। मई में दर्ज की गई तेल निर्यात में गिरावट और पिछले 6 साल में ये सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 3 महीनों में ही निर्यात की एक इन्फॉर्मेशन, जहां देखिए मार्च में 19 लाख बैरल प्रतिदिन, अप्रैल में 3.4 लाख बैरल प्रतिदिन और मई में 2.09 लाख बैरल प्रतिदिन। वजह साफ है, युद्ध, क्षेत्रीय संकट और आर्थिक दबाव। हालांकि
80% तेल निर्यात कम हो गया है और ईरान के सारे ऑयल टैंकर फुल, तेल के कुएं बंद अब करने होंगे।